साउंड ऑफ मैजिक एपिसोड 1। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है 3 लड़कियों से जो बातें कर रही थी। एक लड़की बताती है टाउन हिल पे जो बंद हो चुका अम्यूजमेंट पार्क है उसमें एक मैजिशियन रहता है जो रियल मैजिक करता है और अगर वो किसी को अपने मैजिक से गायब करे तो वो इस दुनिया से भी गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है हमारी मेन लीड योन आही पर, जो स्कूल के फर्स्ट डे ही लेट हो गई थी और भागते हुए क्लास की ओर जा रही थी और तभी एक लड़का उससे टकरा जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है, पर एक दूसरा लड़का उसकी मदद करने उसके पास आता है। योना जल्दी में थी जिस वजह से वो उस लड़के का चेहरा नहीं देख पाती और जल्दी से थैंक्स बोलकर क्लास की ओर भाग जाती है। वो जैसे ही क्लास में एंटर करती है उसके टीचर उसे लेट होने की वजह से वहाँ खड़ा रहने को कहते हैं। तभी एक लड़का क्लास में एंटर करता है, नाइल दंग। इसी ने अभी योना की सीढ़ियों पर हेल्प करी थी। टीचर उसे भी योना के पास खड़े हो जाने को कहते हैं, पर रजिस्टर में उसका नाम देखने पर उन्हें याद आता है कि ये तो क्लास का टॉपर बच्चा है। वो उससे बैठने को कहते हैं और साथ में योना को भी ये कहते हुए कि वो लकी है जो इलदंग भी आज लेट आया है। योना क्लास में ही अपनी मॉम को मैसेज करती है कि उसका फर्स्ट डे ऑफ क्लास कैसा स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट सीन में हम योना को कैफेटेरिया में देखते हैं जहां वो चोरी से कुछ खाना टिफिन में डाल रही थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तभी उनकी क्लास की पॉपुलर और रिच लड़की बैक हाना उससे टकरा जाती है और उसका टिफिन नीचे गिर जाता है। फिर भी योना उसे पैक कर लेती है। क्लास में हाना इलदंग से कहती है भले ही वो सारे सब्जेक्ट्स में टॉपर है पर मैथ्स की टॉपर तो योना ही है, जिस पर इलदंग योना से उसके मैथ्स एकेडमी का नाम पूछता है, ये कहते हुए कि ये कहना गलत होगा कि तुम मैथ्स में मुझसे ज़्यादा अच्छी हो, बल्कि तुम्हारे टीचर मेरे टीचर से ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। जिस पर योना कुछ नहीं कहती क्योंकि वो तो किसी एकेडमी जाती ही नहीं थी। योना को एक कन्वीनियंस स्टोर में एक जॉब का ऐड दिखता है जहां वो काम करना शुरू कर देती है। उसे एक आधा खाया बर्गर मिलता है, वो उसे खाने लगती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, पर तभी वहां स्टोर का मालिक आ जाता है और वो घबरा कर उसे गार्बेज एरिया में डाल देती है। वर्क कंप्लीट होने पर उसका बॉस उसे 50,000 वॉन्स देता है और रेगुलर जॉब भी ऑफर करता है। योना को तो वैसे भी पैसों की बहुत ज़रूरत थी, वो कह देती है हाँ। घर जाते समय उसके हाथ से वो नोट उड़ जाता है और उसे पकड़ने के चक्कर में वो उसी बंद अम्यूजमेंट पार्क के सामने आ जाती है जहां उस मैजिशियन के रहने की अफवाह फैली थी। वो अंदर जाना तो नहीं चाहती थी पर पैसों के लिए उसे अंदर जाना पड़ता है, जहां उसका नोट एक मैजिशियन का कोट पहने आदमी के हाथों में था। वो पूछता है क्या तुम मैजिक में विश्वास करती हो, और ये सुनते ही योना वहाँ से 9-11 हो जाती है और हाफते हुए घर पहुँचती है जहाँ उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उससे इतना घबराए होने की वजह पूछती है। तब योना को याद आता है कि उसके पैसे तो उसी आदमी के पास रह गए। वो अपनी बहन को कहती है कि वो एक अजनबी से टकराने की वजह से घबरा गई है। वो खाना बनाने के लिए सामान देखती है पर बनाने को कुछ नहीं रहता। उसकी बहन कहती है उसे भूख नहीं लगी, उसने स्कूल में पेट भरकर लंच कर लिया था। तभी उनकी मकान मालकिन वहाँ आ जाती है रेंट लेने के लिए क्योंकि उन्होंने महीनों से रेंट पे नहीं किया था। योना कहती है वो रेंट जल्दी पे कर देगी क्योंकि उसकी जॉब लग गई है। नेक्स्ट डे योना क्लास में वही गिरने से फटी स्टॉकिंग्स पहनकर आई थी। ये देख इलदंग हैरान था। हाना और उसकी चमची सोही भी ये देखकर समझ जाते हैं कि योना बहुत गरीब है और वो उसे बुली करने का डिसाइड करते हैं। लंच के बाद क्लास में कोई नहीं था, सिर्फ योना क्लास में आई थी। उसे बेंच के नीचे 50,000 वॉन का नोट दिखता है जिसे वो उठा लेती है क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तभी हाना और उसकी चमची वहाँ आ जाते हैं और 50,000 वॉन का नोट खो जाने की एक्टिंग करते हैं। वो इलदंग से पूछते हैं जिस पर वो इरिटेट होकर कहता है मैं तुम्हारे पैसे क्यों लूँगा। यहाँ योना बहुत घबरा गई थी। हाना हंसते हुए कहती है कोई बात नहीं, मैं समझूंगी कि मैंने पैसे चैरिटी में दे दिए। ये सब बेचारे योना के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। घर पर योना स्टडी कर रही थी, तभी सामने रखे क्रिसमस प्रेजेंट से उसे उसके डैड याद आ जाते हैं और उसकी आँख लग जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक ब्यूटीफुल हाउस के सामने पाती है जहाँ अंदर उसकी बहन और उसके फादर भी उसे मिलते हैं। वो खुशी से गाना गाने लगती है और उसकी मॉम भी वहाँ थी पर उनकी तो डेथ हो चुकी थी। तब योना को समझ आ जाता है कि वो एक सपना देख रही है
और उसकी आँख खुल जाती है और वो रात में ही अपने 50,000 वॉन्स वापस लेने अम्यूज़मेंट पार्क पहुंच जाती है, जहां उसे फिर से वही मैजिशियन मिलता है और वो उसे कुछ मैजिक ट्रिक्स भी दिखाता है जिससे वो उसके पैसों को डबल कर देता है। पर योना को क्लास का सुबह वाला इंसिडेंट याद आ जाता है और वो सिर्फ अपना लोड लेकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा वर्क होने के कारण योना थक गई थी और वो क्लास में ही सो जाती है, जहाँ इल्तंग उसे देखता ही रह जाता है। पर योना के उठते ही वो हड़बड़ा जाता है और उससे मैथ्स प्रॉब्लम्स में हेल्प करने को कहता है। योना उससे पूछती है कि क्या उसे मैजिक पे बिलीव है, जिस पर वो कहता है, छोटी बच्ची हो क्या? शाम को काम फिनिश कर जब योना घर जा रही थी तभी उसका बॉस उसे कुछ खाने का सामान देता है घर ले जाने को। योना बहुत खुश हो जाती है और उसे अपनी हालत का बयां कर देती है और उससे कुछ एडवांस मांगती है ताकि वो रेंट पे कर सके। पहले तो वो मना करता है, फिर कुछ सोचकर वो उसे पैसे दे देता है। योना उसकी बहुत शुक्रगुजार बन जाती है, पर फिर उसका बॉस उससे बदतमीजी करने लगता है और योना उसे थप्पड़ जड़ देती है, जिससे वो बौखला जाता है और योना को मारने ही वाला था। तभी वहाँ वो मैजिशियन आ जाता है और उसके बॉस को गायब कर देता है। योना को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। नेक्स्ट डे वो स्टोर पर जाकर चेक करती है, जहाँ स्टोर बंद था। रात में वो खुद अम्यूज़मेंट पार्क जाती है और मैजिशियन से पूछती है उसने उसके बॉस के साथ क्या किया, जिस पर वो कहता है उसने इस धरती से एक बोझ कम कर दिया। पर योना उससे कहती है कि मैजिक जैसा कुछ नहीं होता और उसे मैजिक पे बिलीव करने से बेटर कुछ काम करना चाहिए। पर जब मैजिशियन अभी भी यही कहता है कि उसका मैजिक रियल है और जब बच्चे मैजिक और सेंटा जैसी चीज़ों पर विश्वास कर सकते हैं तो बड़े लोग क्यों नहीं कर सकते। योना ये सब नहीं सुनती और फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है उसके जैसे और योना के डैड जैसे लोगों को चिंता और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और वो इसी तरह फालतू बातें करते हैं, मैजिक, सेंटा क्लॉज एंड ऑल। रोकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मैजिशियन एक मैजिक स्पेल करता है और पूरा अम्यूज़मेंट पार्क लाइट से जगमगा उठता है। योना को अभी भी यह यकीन नहीं हो रहा था, वो जो देख रही थी वो सपना है या फिर हकीकत, और क्या ये आदमी सच में एक मैजिशियन है। और इसी क्वेश्चन के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।